जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, I am a Hindu, a mad Hindu. जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पाँव रहता है। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व को हमेशा सत्ता से ऊपर रखते थे और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। बाबरी ती पडली, 2 पाडायच्या आणि ती काशी आणि मथुरा। बाला साहब ने शिवसेना की नींव रखी और कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को अपनाकर राजनीति का शुरुआत की है। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। जब वो बोलते थे तो शिवसैनिक सिर्फ सुनते थे। उनके एक इशारे पर मुंबई रुक जाए, ऐसा था बाला साहब ठाकरे का रुतबा। वो मुंबई में बैठे दिल्ली को चुनौती देते थे। दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो, एक दिवसात। बाला साहब ठाकरे हमेशा से कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे और कहते थे, मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसी नौबत आई तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब भी मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। 12 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का निधन हो जाता है। पार्टी का कमान मिलता है उनके बेटे उद्धव ठाकरे को। बाला साहब के लेगेसी का जिम्मेदारी अब उनके ऊपर था। उद्धव ठाकरे जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन सत्ता के लालच में पिताजी के विचारधारा से ही समझौता कर बैठे। बाला साहब जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी राजनीति किए, उद्धव ठाकरे उनसे ही हाथ मिला बैठे। 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर चुनाव लड़े। बीजेपी को 105 वहीं शिवसेना को 56 सीट मिला। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन शिवसेना को ये चीज़ मंजूर नहीं था। शिवसेना का कहना था, हमारा इक्वालिटी पर बात हुआ है चुनाव से पहले। 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा तो 2.5 साल शिवसेना का। हम अभी उद्धव जी से बात करेंगे, उद्धव जी मुख्यमंत्री बात करेंगे, और जो तय हुआ है चुनाव से पहले 50-50। लेकिन बीजेपी इस फॉर्मूला पर राजी नहीं हुआ और गठबंधन टूट जाता है। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लेती है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। उद्धव ठाकरे सीएम तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना हिंदुत्व भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन था और इन दोनों पार्टियों के साथ शिवसेना भी सेकुलर का रास्ता चुन लिया। I am a Hindu, a mad Hindu. कंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। कधीही शिवसेना प्रमुखांनी इस्लाम किंवा मुसलमानाचा मुसलमान म्हणून द्वेष करा, त्याला तोडा फोडा झोडा, हे आपल्याला राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यांचं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा करायचं। उद्धव ठाकरे अब सेकुलर बनने के चक्कर में अपने पार्टी के विचारधारा ही भूल गए और मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए कुछ ऐसे बयान दिए जिससे कट्टर शिवसैनिक नाराज हो गए और पार्टी से दूरी बना लिए। कोण होता तो सैनिक? नाव माहिती आहे त्याचं नाव होतं औरंगजेब, जो आपल्या देशासाठी शहीद झाला। उद्धव ठाकरे के बदलते विचारधारा से शिवसेना के बहुत नेता नाराज थे। उस समय शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे पार्टी से बगावत कर शिवसेना के 26 एमएलए के साथ सूरत चले गए। माना जाता है कि इस काम के लिए देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह पीछे से समर्थन कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे एमएलए लेकर वापस आ जाएं, हम बैठकर बात करेंगे, लेकिन बात ना बनी और एकनाथ शिंदे अपने जिद पर अड़े रहे और उद्धव ठाकरे बहुमत साबित ना कर पाए और सरकार गिर गई। वहीं बीजेपी के समर्थन से एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी पर भी दावा ठोक दिया। समर्थन ज़्यादा होने की वजह से चुनाव आयोग ने शिवसेना एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया। विधानसभा में कुल 67 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 40 शिंदे गुट के पक्ष में थे। वहीं 22 सांसदों में से 13 शिंदे गुट के पक्ष में। चुनाव आयोग ने उद्धव को मिसाल का चुनाव चिन्ह दिया।
और शिवसेना एकनाथ शिंदे का हो चुका था। उद्धव ने कहा शिंदे ने पार्टी चुराई, वहीं शिंदे ने जवाब में कहा कि हम ही असली शिवसैनिक हैं जो बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को, ये धनुष्मान तो गिरवी रखा था उन्होंने। समय आता है 2024, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना था। 25 साल बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और बाला साहब की शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। वहीं बीजेपी ने शिंदे शिवसेना के साथ गठबंधन किया और अजित पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। वहीं उद्धव ठाकरे, जिन्हें चुनाव चिन्ह मिसाल मिला था, वो कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े। बीजेपी ने चुनाव में कमाल का प्रदर्शन किया, वहीं शिवसेना और एनसीपी भी जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। वहीं उद्धव की मिसाल शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल रहा। बीजेपी को 132 सीट मिला तो शिंदे के शिवसेना को 57, एनसीपी के अजित पवार को 41 मिला तो उद्धव की शिवसेना यूबीटी को 20 सीट मिला, कांग्रेस को 16 और शरद पवार के एनसीपी को मात्र 10 सीट। एक समय मुंबई और महाराष्ट्र में पकड़ रखने वाली शिवसेना अपनी अस्तित्व भी ना बचा पाई। बाला साहब के हिंदुत्व छोड़ना और सेकुलर बनना उन्हें ले डूबा और बाला साहब के बनाई विरासत को भी खत्म कर दिया। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ। जय हिंद।